हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन स्टडी क्लास। आज हम पढ़ेंगे कंसीडरिंग द स्नेल बाय थॉमगन का क्रिटिकल एनालिसिस। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल दिया था और ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार किया है। सो लेट्स कम विद मी and learn something. Considering the Snail poem by Thorngun, published in 1961 in his poetry collection My Sad Captain and Other Poems. Considering the Snail poem 1961 में पब्लिश्ड हुई थी और एक कलेक्शन था My Sad Captain and Other Poems, इसमें पब्लिश हुई थी। Structure: 3 stanzas poem divided into sets of 6 lines known as sestet. यह पोइम 3 स्टेंजाज में डिवाइडेड है और तीनों स्टेंजाज में 6 लाइन्स हैं और उसको हम सेस्टेड बोलते हैं। इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है और कोई मीटर नहीं है। समरी: Considering the Snail by Thorngun is a short poem that describes the slow movement of a snail. Considering the Snail poem थॉमगन की एक शॉर्ट पोइम है जो स्नेल के स्लो मोमेंट का वर्णन करती है। जो स्लो मोमेंट मतलब जो स्नेल है वो जैसे धीरे धीरे अपने आप को पुश करता है ग्रीन और रेनी नाइट में, हरी घास फूस के बीच में वह अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखता है। द पोइट ऑब्जर्व द स्नेल केयरफुली एंड कंपेयर्स इट्स मोमेंट टू डिटर्मिनेशन एंड पर्पस। पोइट केयरफुली स्नेल को ऑब्जर्व करता है और उसकी मोमेंट को उसके डिटर्मिनेशन और पर्पस से कंपेयर करता है। Although the snail moves slowly, it shows strong determination and passion as it continues its journey. यद्यपि स्नेल जो है वो धीरे धीरे चलता है, फिर भी यह उसके स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय और पैशन, जुनून को बनाए रखता है उसकी जर्नी में। The poem suggests that progress in life may be slow, but with purpose and persistence, it can still be meaningful. पोइम यह सजेस्ट करती है, यह सुझाव देती है कि प्रोग्रेस धीमी हो सकती है, लेकिन उद्देश्य और दृढ़ निश्चय के साथ यह अर्थपूर्ण हो सकती है। लिटरेरी डिवाइस: इस पोइम में इमेजरी का यूज़ किया गया है। द पोइट क्रिएट्स vivid images of snail moving through green grass during the night and rain. पोइट ने एक विस्तृत इमेज बनाई है स्नेल के मूव करने की, जो कि घास, हरी घास से और रात में और बारिश में मूव करता है। मतलब जो स्नेल है वो रात में और बारिश में हरी घास के बीच में जो अब मूव करता है, चलता है, आगे बढ़ता है, उसका वर्णन किया गया है। दिस हेल्प्स रीडर क्लियरली इमेजिन द सीन एंड अंडरस्टैंड द स्नेल्स डिफ़िकल्ट जर्नी। यह रीडर की हेल्प करता है क्लियरली इमेजिन करने में सीन को, एंड अंडरस्टैंड द स्नेल्स डिफ़िकल्ट जर्नी, और स्नेल की डिफ़िकल्ट जर्नी को समझने में मदद करता है। जैसे जैसे हम इसके स्टेंजास पढ़ते हैं, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, तो हमारे सामने एक इमेज क्रिएट होती है कि किस तरीके से वह अपना काम कर रहा है। एंजॉयमेंट occurs when a sentence continues from one line to the next without a pause.
एंजेबमेंट का मतलब होता है कि जब कोई सेंटेंस एक लाइन से दूसरी लाइन में जारी रहता हो बिना रुके, तो उसको एंजेबमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक इज दैट इफ लेटर आई पार्टेड द ब्लेड अबोव। अब यहाँ पे कह रहा है आई थिंक, मैंने सोचा कि, लेटर बाद में, फिर बाद में क्या सोचा उसने, आई पार्टेड द ब्लेड अबोव, मैंने ब्लेड्स को अलग करने के लिए सोचा, तो बाद में उसने क्या सोचा, ब्लेड्स को अलग करने के लिए सोचा। लेकिन लेटर नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू कर रहा है, बाद में उसने क्या काम किया है ये नेक्स्ट लाइन में हमें पता चल रहा है। मतलब ये जो वर्ड है लेटर, ये नेक्स्ट लाइन में भी कंटिन्यू कर रहा है। तो इस तरीके से जब कोई सेंटेंस दूसरी लाइन में भी कंटिन्यू चलता रहे तो उसको एंजेबमेंट कहते हैं। वैसे ही अबो द टनल, अबो का जो आगे की बात है वो नेक्स्ट लाइन में पता चल रही है कि द टनल एंड आई सी द थिन, क्या देखी उसने, पतली सी क्या देखी, ट्रेल ऑफ ब्रोकन वाइट एक्रॉस, जो उसके टूटे हुए अवशेष थे। स्नेल जब चलता है तो पीछे वाइट कलर की लकीर छोड़ देता है, तो वो टूटी हुई लकीर थी, उसके बारे में बात कर रहे हैं ये। तो थिन ट्रेल ऑफ ब्रोकन वाइट, तो थिन जो सेंटेंस है ये नेक्स्ट लाइन में भी कंटिन्यू कर रहा है। वैसे अबो जो सेंटेंस है वो नेक्स्ट लाइन में भी कंटिन्यू है, द टनल एंड आई सा द। वैसे ही अक्रॉस द लिटर, कहाँ पे, लिटर मीन्स कूड़े कचरे में, कहाँ पे, इस बात का पता नेक्स्ट लाइन में चल रहा है। मतलब ये एक सेंटेंस दूसरी लाइन में कंटिन्यू है। आई वुड नेवर हैव, मैंने कभी नहीं, क्या नहीं किया था, इमेजिन द स्लो पेशेंट, मैंने ऐसा स्लो पेशेंट कभी इमेजिन नहीं किया था। तो आई वुड नेवर हैव कहाँ पे जाके कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट लाइन में, इमेजिन द स्लो पेशेंट। तो जब वन सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में भी कंटिन्यू करता हो तो उसको एंजेबमेंट बोलते हैं। अलिट्रेशन, अलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। अलिट्रेशन का मतलब होता है कि जब कोई वर्ड हो और उसमें किसी लेटर का रिपीटेशन हो रहा हो, जैसे कि डार्कन, डार्क, डिज़ायर। अब इसमें डी, डार्कन में डी, डार्क में डी, डिज़ायर में डी, तो डी लेटर का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये अलिट्रेशन होगा। पेशन, प्रोग्रेस, रिपीटेशन ऑफ पी साउंड, पेशन में पी है, प्रोग्रेस में भी पी है, तो रिपीटेशन ऑफ पी साउंड मतलब ये अलिट्रेशन है। केशु, केसुरा, केसुरा is a pause or break within a line of poetry usually created by punctuation such as commas, dash, semicolon। केसुरा का मतलब होता है कि पोइट्री में ये एक ट्रिक होती है जिसमें पोइट्री में जब कोई लाइन बीच में ही रुक जाए किसी पंक्चुएशन के की हेल्प से, जैसे कि कोमा है, डेस है, सेमीकोलन है, तो ये केसुरा कहलाता है। एग्जाम्पल, एज ही हंट्स आई कैन नॉट टेल, तो एज ही हंट्स, फिर बीच में रुक गई लाइन, बीच में पॉज हो गई, सेमीकोलन लग गया, आई कैन नॉट टेल, तो यहाँ पे जो इन्वर्टेड कोमास है और सेमीकोलन है वो केसुरा है। जस्ट अपोजिशन, जस्ट अपोजिशन का मतलब है बिल्कुल विपरीत, मतलब जस्ट अपोजिशन इज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ टू अपोजिट आइडियाज प्लेस्ड क्लोज टुगेदर। जस्ट अपोजिट का मतलब होता है कि दो अलग अलग आइडियाज़ को एक साथ रख दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, ब्राइट पाथ, डार्कन
द अर्थ्स डार्क। ब्राइट पाथ, ब्राइट पाथ तो एक तरफ हो गया चमकीला रास्ता, और डार्कन द अर्थ डार्क, डार्क अर्थ को और ज़्यादा डार्क कर दिया, अंधेरी पृथ्वी को और ज़्यादा अंधेरी कर दिया। तो ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हो गया। अब यहाँ पे ब्राइट का कॉन्ट्रास्ट डार्क है, ये तो बताया, लेकिन इसके साथ में एक इसका हिडन मीनिंग भी है। ब्राइट पाथ का मतलब है कि जो स्नेल है उसके अंदर एक होप है अपने एम के पास जाने का, अपने एम तक, अपने गोल तक पहुंचने का। तो वो तो ब्राइट पाथ होप को सिंबलाइज करता है। और डार्कन द अर्थ डार्क का मतलब है कि स्नेल ने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ उसकी जर्नी में फेस की, उसको सिंबलाइज करता है। यहाँ पे केवल डार्कन द अर्थ डार्क का मतलब केवल अंधेरा नहीं है, अंधेरे से मतलब है कि स्नेल का स्ट्रगल, अंधेरे से मतलब है स्नेल का स्ट्रगल, उसकी जर्नी। थीम्स, परसिविरेंस एंड पर्पस। The poem shows the snail's slow but determined journey. The poem shows the snail's slow but determined journey. Poem स्नेल की स्लो लेकिन डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय वाली जर्नी को शो करती है। इट टीचेज दैट प्रोग्रेस मे बी स्लो बट इट इज़ मीनिंगफुल व्हेन इट इज़ ड्राइवन बाय पर्पस। यह हमें सिखाती है कि प्रोग्रेस धीमी हो सकती है, लेकिन अगर यह उद्देश्य के लिए, उद्देश्य के साथ जारी रहे तो यह अर्थपूर्ण होती है। The snail keeps moving forward despite obstacles such as thick grass and rain in its path. स्नेल आगे बढ़ता जाता है, उसके रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद भी, जैसे कि घास है और बारिश है, तो ये उसके रास्ते की कठिनाइयाँ हैं, इनके बावजूद भी वो आगे बढ़ता जाता है। दिस शोज डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस। यह उसके दृढ़ निश्चय और दृढ़ता को दिखाती है। परसिस्टेंस एंड फोकस, दृढ़ता और फोकस। द स्नेल मूव स्लोली बट स्टडीली टूवर्ड्स इट्स गोल रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्स्टेकल्स दैट कम्स इट्स वे, विच रिप्रेजेंट्स अनवेवरिंग डेडिकेशन। जो उसके स्नेल धीरे धीरे चलता है लेकिन लगातार चलता है उसके गोल की तरफ, बिना अपने रास्ते में आई हुई कठिनाइयों की परवाह किए। जो उसके अनवेवरिंग डेडिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसके अटूट समर्पण को प्रस्तुत करता है। द पावर ऑफ स्लोनेस। This poem teaches that it is not always necessary to be fast in the race of life. Slow and steady can also bring success. पावर ऑफ स्लोनेस, स्लोनेस की धीमी गति की शक्ति। यह पोइम हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में फास्ट होना ही जरूरी नहीं होता, जिंदगी की रेस में तेज होना ही जरूरी नहीं होता, धीमी और लगातार की गई कोशिश से भी सक्सेस मिल सकती है। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म ऑफ नेचर। The poet describes the moment of the snail as its anger and passion highlights its conscious efforts. पोइट स्नेल की मोमेंट को डिस्क्राइब करता है, उसका वर्णन करता है, जैसे कि उसका गुस्सा और उसका जुनून, एंगर और पैशन। हाईलाइट
हाईलाइटिंग इट्स कॉन्शियस एफर्ट्स, उसके कौन सचेत प्रयासों को हाईलाइट करता है। मतलब उसके अंदर जो गुस्सा है, जो जुनून है, वह यह दिखाता है कि वो अपने गोल के लिए कितना सचेत है। मतलब उसके अंदर इतना जुनून है कि वो रास्ते में आई हुई कठिनाइयों के बारे में नहीं सोचता है, से उसके बावजूद भी नहीं रुकता, और उसके मन में दृढ़ निश्चय है कि मुझे तो अपने गोल तक पहुंचना ही है। वैल्यू ऑफ सिंप्लिसिटी, द स्नेल इज सेल्फ रिलायंट एंड carries its home shell with it, which is a symbol of simplicity and self-reliance. Value of simplicity, सादगी की वैल्यू। स्नेल आत्मनिर्भर है और उसके घर को कैरी करके ले जाता है। जो स्नेल के ऊपर ऐसे राउंड राउंड सा शेल बना होता है ना, उसको उसका होम बोलते हैं। तो वो उसको साथ लेके चलता है। मतलब वह ये क्या दिखाता है कि वह आत्मनिर्भर है, विच इज ए सिंबल ऑफ सिंप्लिसिटी एंड सेल्फ रिलायंस, जो उसकी सादगी और उसकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना। द जर्नी ऑफ स्नेल्स द जर्नी ऑफ स्नेल shows its struggle to survive and thrive despite its physical limitation. स्नेल की जर्नी उसके जीवन के स्ट्रगल को दिखाती है कि वह जीने के लिए कितना स्ट्रगल करता है, और अपनी फिजिकल लिमिटेशन के बावजूद भी वह फलता फूलता है। थ्राइव मीन्स फलता फूलता है। क्योंकि स्नेल बहुत छोटा क्रिएचर है, उसके बावजूद भी उसमें इतना साहस है, और वो इतना, उसके मन में दृढ़ निश्चय है और इतना जुनून है कि उसको है कि वो ये नहीं देखता कि मैं छोटा सा हूँ, ये नहीं देखता कि मेरे सामने कितनी सारी कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और उनको फेस करने के लिए मेरे अंदर बहुत फिजिकल लिमिटेशन है, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं नहीं कर सकता। वो अपने आप को कमतर नहीं आंकता है, वो ये सोचता है कि बस मेरे को ये करना है। तो ये उसके एग्जिस्टेंस का स्ट्रगल है। कंक्लूजन, दिस पोइम इफेक्टिवली कन्वीज द बिग लेसन ऑफ लाइफ। यह पोइम हमें जीवन के बहुत बड़े लेसन को सिखाती है, जैसे कि पैशंस है, धैर्य, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, एंड काम नेचर, और शांत स्वभाव। थ्रू ए टाइनी क्रिएचर, एक छोटे से जीव के माध्यम से, एक छोटे से जीव के माध्यम से ये पोइम हमें यह सिखाती है कि अगर हम भी हमारे लाइफ में पेशेंस रखें, धैर्य रखें, डिटर्मिनेशन अगर हमारे अंदर हो, दृढ़ निश्चय हो कि मुझे ये काम करना है और मैं कर लूंगा, और हमारा स्वभाव शांत हो, शांत स्वभाव हो, धैर्य हो हमारे अंदर, कठिनाइयों को फेस करने की हमारे अंदर ताकत हो, तो हम अपने डेस्टिनेशन, गोल को अपने गोल तक जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। If you find the video helpful, please like, subscribe and share. Thank you for watching.